के वीडियो में बात करने वाला हूँ हमारे बागेश्वर धाम बालाजी के बारे में, जिनके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं हमारे क्षेत्र में, अभी आए हुए हैं तो यहाँ पे वो चर्चा का विषय है। लोग जो बातें करते हैं कि वो फेस रीडिंग करके सारी बातें करते हैं, अटकलें लगाते हैं लोग, तो उनको आज मैं क्लियर करने का सोच रहा हूँ कि अपनी विचार जो मैं जानता हूँ, जो मुझे लगता है, जो मुझे महसूस होता है, मैं आपको बताऊँ। बात है आज से 3 महीने अप्रोक्स पहले की, ये 2 या 3 महीने हो चुके हैं जब मैं पहली बार बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के दरबार में मैं वहाँ पर गया। वहाँ पहुँचते ही मेरे को दिखता है कि बहुत लंबा एक लाइन होती है जहाँ पर गाड़ियों से मतलब जाम लगा हुआ था। उसके बाद फिर जैसे तैसे विनती करके, क्योंकि मुझे चलने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो मैं जैसे वैसे विनती करके अंदर घुसा और वहाँ पर जाके मैंने पास में गाड़ी लगाई और फिर अंदर गया। अपने अंदर जाके मैंने देखा कि वहाँ पर इतनी सारी जनता कि भाई देखते ही लग रहा था कि यहाँ पर तो कुछ होना ही नहीं है। मतलब जो तंबू लगा था, जो टेंट लगा था, जो उनका एक कह सकते हैं एरिया था जहाँ पे बैठने के लिए उन्होंने बनाया था, वो पूरा भर गया था। अगर वहाँ पे बैठना था तो कम से कम 4-5 घंटे पहले आके वहाँ पे जगह बुक करनी थी। उसके बाद ये तो हुई बात की बात, मतलब वहाँ पर जाके जब मैंने ऐसा देखा तो मुझे लगा कि मेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो खड़े होने में भी दिक्कत होती थी। तो मैंने सोचा शायद साइड से कहीं से कुछ जगह होगी वहाँ बैठने के लिए, तो मैंने कहा जाता हूँ। वहाँ पहुँचा तो पता चला मेरे जैसे बुद्धिमान लोग और भी हैं जो वहाँ पे पहले से ही आ चुके हैं कि यहाँ से जगह होगी, तो वहाँ भी जगह नहीं थी। वहाँ खड़ा रहा मैं। तो जिसको मतलब मेरे जैसे इंसान को जिसको 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट खड़े होने में समस्या होती है, वो 2.5 घंटे वहाँ पर खड़ा रहा। जब 2-2.5 घंटे वहाँ पर रहे, उसके बाद वहीं नीचे एक पट्टी डली थी, टाट पट्टी बोलते हैं उसको, उस पर बैठ गए। इंतज़ार करने लगे कि मेरा नंबर आने वाला है, मेरा नंबर आने वाला है। लेकिन बालाजी धाम सरकार जो थोड़े से वो लेट हुए थे, मतलब अप्रोक्स 3 बजे के आसपास आए थे वो। तो उसके बाद फिर जैसे हमको लगता है भयंकर गर्मी पड़ रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। लेकिन जैसे वो आए और उन्होंने अपना दरबार शुरू किया तो भाई समय का ऐसे पता नहीं चल रहा था कैसे निकल गया। वहाँ पे जाके ऐसा महसूस हुआ, ऐसा देखा हमने, ऐसा लग रहा था कि सच में कुछ है। वहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट जो ऐसा फील करा रहा था हमको कि हाँ यहाँ पर है। और बाकी में ये बात चाहे आप ये बोलो कि वो फेस रीडिंग से करते हैं, इसका तो वो वही जानते हैं वो कैसे करते हैं। लेकिन डिटेल में यही बताऊँगा कि भाई वहाँ पर उन पर कृपा है, भगवान की कृपा है। बाकी और आबा बाबा बहुत सारे घूम रहे हैं, लेकिन उनका जो है वो मुझे सही लगा सिस्टम। तो आप लोगों से निवेदन है कि उल्टी सीधी बातें उनके बारे में ना फैलाएं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बाबा हैं जो उनसे चिढ़ने लगे, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियो आ रही हैं, है ना। तो ऐसा मत करो यार। कहीं किसी की श्रद्धा है तो उसको रहने दो, आपकी नहीं है तो आप मत करो। बाकी जब मैं पहली बार गया तो मुझे वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। जब मैं बीमार था तो मैं दिल्ली गया था इलाज के लिए। एक छोटी सी स्टोरी है, सुन लीजिए, 2 मिनट की है। तो जब मैं इलाज के लिए दिल्ली गया तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे पेट में बहुत सारी समस्याएं होती, तो मैं वहाँ पे हरिद्वार जा रहा हूँ। तो वहाँ से क्या है, थोड़ा सा बाबा रामदेव के कुछ योगा वगैरह जो सिखाते हैं, मतलब उनका इंस्टीट्यूट चलता है वहाँ पर, तो वहाँ से कुछ योगा वगैरह सीख के आएंगे, तो जिससे हमारा पेट वेट जो है वो सही हो जाएगा। पेट मतलब थोड़ी सी गैस वैस की समस्याएं होती थी, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता था पेट में, तो उसके लिए मैं गया था वहाँ पर। वहाँ पहुँचा, हरिद्वार पहुँचा तो मैं सोचा कि थोड़ा और दूर ऋषिकेश है तो वहाँ भी हो लेते हैं। तो मैंने वहाँ पहुँच गया, 50-60 किलोमीटर वहाँ से। तो मैं ऋषिकेश पहुँचा। ऋषिकेश पहुँचने के बाद जब मैं वहाँ गया तो एक गुरुजी का आश्रम था, वहाँ पर उनसे बातचीत की। और उसके बाद जब मैं मतलब वहीं बिल्कुल गंगा किनारे था तो मैंने वहाँ पर गंगा मैया प्रार्थना की, स्नान किए और उनका आशीर्वाद लिया। जब मैं पानी में उतरा तो भाई ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल पूरा, मतलब वैसे ठंडा पानी आपको भी यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन गाइस वहाँ पे पानी तो ठंडा था ही, लेकिन साथ में एक फील था, मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में आपने कुछ पा लिया है। तो जैसा फील अपन को वहाँ पे जाके हुआ, जैसा फील मुझे वहाँ पे जाके हुआ हरिद्वार में, ऋषिकेश में, सेम फीलिंग मुझे झांसी के उस छोटे से पंडाल में हुई। तो आप लोग समझ सकते हो भाई, आप लोग भी जाके चेक करो। अभी दतिया में वहाँ पे ग्राउंड में है, स्टेडियम में, तो रोज लग रहा है मेला। शायद आज और कल वहाँ पर दरबार भी लगेगा 2 दिन, तो जाके चेक कीजिए। अगर आपको पसंद आते हैं, अगर आपको जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा फील होता है तो कमेंट में आके ज़रूर बताइए। और बाकी ये और लोगों के बातों में मत आइए,
और मैं नहीं कहता गाइस कि आप अंधविश्वासी हो जाओ, बट जाना जरूर चाहिए। जब कोई इतना प्रसिद्ध है, इतनी सारी चीज़ें उसने हासिल की हैं, इतने सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो आपको भी एक बार सुननी चाहिए। बाकी आपका विचार है, आपको वो कैसे लगते हैं, आपको वहाँ का माहौल कैसा लगता है, वो आप जाके डिसाइड करो। मेरा काम था बताना, अपना एक्सपीरियंस मैंने बताया। अब आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप उनको ढोंगी समझते हैं या क्या समझते हैं। कहीं समझना आपके ऊपर है। पत्थर में भी भगवान होते हैं और बड़े बड़े मंदिरों में भी भगवान होते हैं। आपको मानना है कि वो कहाँ पर है। इंसान में भी भगवान होते हैं। आपका कोई दुश्मन भी है, उसके अंदर भी भगवान का थोड़ा तो अंश होगा ही। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे विचार थे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और